Good afternoon, everyone. चलो, तो सभी को आवाज क्लियर आ रहा है? स्टार्ट करें? बताओ, स्टार्ट करें लेक्चर? चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग किस पर डिस्कशन कर रहे थे? मिरर पर बात कर रहे थे। और हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पर डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में। बोलो, क्लियर है? हाँ, रे डायग्राम पे वही कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने एक पढ़ लिया था कि जो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट। उससे पहले एक बात याद रखना, जब तुम लोगों ने सीखा होगा कि हम रे जब भी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो रे में जब भी हम नोटेशन लिखना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, द डायरेक्शन इन विच, जो साइन कंसिडरेशन है हमारा, वो कैसे करते हैं, डायरेक्शन इन विच द रे इज मूविंग, द रे इज मूविंग is considered as positive, is considered as positive direction. Clear है ये बात? The direction in which the ray is moving is considered as positive direction. जैसे कि सपोज करो, यहाँ पर ये रहा कॉनकेव मिरर। अभी तक हम लोगों ने कैसे सीखा है कि ये मिरर का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से पार्टीशन कर लेते हैं। कि हम इस तरह से क्या कर लेते हैं, पार्टीशन। इसे बना लेते हैं एक्स एक्सिस और इसे क्या बना लेते हैं, वाई। तो ये इस पॉइंट के इधर की सारी चीजें तो कैसी कंसिडर होती हैं, पॉजिटिव। इस पॉइंट के जो पोल है उसके लेफ्ट साइड में सारी चीजें कैसी कंसिडर होती हैं, नेगेटिव। अपवर्ड में सारी चीजें कैसी कंसिडर होती हैं, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड में कैसी कंसिडर होती हैं, नेगेटिव। बोलो, क्लियर? अब किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसका हाइट कितना है, एच। एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लो ए बी, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा याद रखना इमेज फॉर्मेशन के लिए, फॉर इमेज फॉर्मेशन
मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। कितनी रेज रिक्वायर्ड होती हैं ऑब्जेक्ट से? मिनिमम 2 rays are required to form the image. 2 rays are required. अब इनका कैसे कैसे पॉइंट होता है? If ray move parallel to the principal axis, ray move parallel to the principal axis, then after the reflection, then after the reflection, after the reflection, it pass through. Then after the reflection, it pass through the focus. It pass through the focus. Pass through the focus. Clear? बोलो। पहला पॉइंट क्लियर है। जो बीम ऑफ लाइट या जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करती है? फोकस। और ये डायग्राम कुछ इस तरह रहता है। इंसिडेंट लाइट और ये कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्टेड। कौन सी बीम ऑफ लाइट है? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये पहला डायग्राम। अब यदि हम सेकंड लिखते हैं तो सेकंड में क्या लिखा जाता है? ए रे which move through the focus, move through the focus through the focus, then after the reflection, after the reflection, it become parallel to principal axis. Become parallel to principal axis. Principal axis. ये भी हम लोगों ने पढ़ा। कैसे? ये हमें मिरर गिवन है। ये मिरर का क्या गिवन है? प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है। ये इसका फोकस, ये सेंटर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये एच आई। और ऑब्जेक्ट से जाने वाली यदि कोई भी रे कहाँ से क्रॉस करती है? फोकस से। 1 मिनट में दिखा। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो। हो गया? चलो अगला पॉइंट देखो। ये तो हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? इफ ए रे मूव फ्रॉम द सेंटर, from the center of mirror, then after the reflection, then after the reflection, the reflection, it retrace its path. It
रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। ये भी पढ़ा है सभी ने, बोलो। ये रहा सी, ये क्या बन गया एफ। यदि कोई भी बीम ऑफ लाइट सेंटर से डायरेक्ट क्रॉस करती है इस तरह से, यदि कोई भी बीम ऑफ लाइट सेंटर से डायरेक्ट क्रॉस करती है ऐसे, तो यदि ये इंसिडेंट लाइट है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी यही होती है, रिफ्लेक्टेड बीम लाइट भी यही होती है। बोलो क्लियर है। चलो नोट कर लो सभी। नोट कर लो सभी। हो गया। चलो ये हो गए 3 पॉइंट, एक चौथा पॉइंट और है। ये लाइट भी, ये लाइट इज इंसिडेंट on the incident on the pole of the mirror, incident on the pole of the mirror at some angle, at some angle, at some angle. Then it reflect, it reflect with the same angle from the pole, from the pole. जैसे देखना सभी, ये बाद में बहुत काम आएंगे। जितनी भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना अभी, स्टार्टिंग मंडे तक मैं सिखाऊंगा कुछ कुछ चीजें जो प्रीवियस चैप्टर की हैं। ये सारी चीजें तुम्हें बाद में पता चलेंगी कि हर चैप्टर, जो भी चैप्टर पर यदि हमें डिस्कशन करना है उसमें कहीं ना कहीं ये यूज होगी। ठीक है, ये बात मैं सभी से कह रहा हूँ। हो गया। चलो एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो तुमने अभी तक नहीं सुना हो। इफ ए बीम ऑफ लाइट, लाइट which is parallel to each other, to each other
but not parallel to principal axis, but not to principal axis. Incident on the mirror. Incident on the mirror. Then, after the reflection, after the reflection from mirror, they meet, at focal plane. फोकल प्लेन ये तुम लोगों में से किसी ने नहीं सुना होगा। सुना है? बताओ। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब आगे पढ़ोगे 11th में ये टॉपिक। अच्छा है। तो वो कहाँ पर मिलती है? फोकल प्लेन पर। इसका डायग्राम देखना, इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा बनता है। जैसे ऑफ लाइट होगी, एक मिरर है यहाँ पर, ये मिरर का क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, वो बीम ऑफ लाइट कैसे है? वो पैरेलल टू ईच अदर है। तो बीम ऑफ लाइट कैसे है? पैरेलल टू ईच अदर, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से एक बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है किस पर? मिरर। ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। और जब ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, जब ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, तो ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? फोकल प्लेन में। पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? फोकल प्लेन में। तो ये कौन सा प्लेन है? फोकल प्लेन। क्लियर है? इस तरह से बनता है डायग्राम। बना लो सभी। सभी बना लो। बना लिया सभी ने ये डायग्राम? चलो। अब आगे डिस्कशन
इस पर मिरर, ये तो मैंने किसके लिए बात कर ली, इमेज फॉर्मेशन के लिए। बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। कितने लोगों को मिरर फॉर्मूला आता है, बोलो। जिसको आता है सभी करके बताओ, सेंड करो। कर लिया, चलो हाँ बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले पर। मैं पूरा डेरिवेशन करके बता रहा हूँ मिरर फॉर्मूला आता कैसे है, उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट है सभी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे ये चैप्टर तो तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें तुम्हें पहले से ही आती होंगी, आधे से ज्यादा चीजें तुम्हें पहले से ही बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये सपोज कर लो एक मिरर, क्या सपोज कर लिया हमने, एक मिरर सपोज कर लिया। यहाँ पर, यहाँ से ये रहा एफ, ये रहा सी, और यहाँ पर मैंने ये क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है एच। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है एच। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए बी, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाते हैं। जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू क्या जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू कैसी मूव करती है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करती है, क्या फोकस से, बोलो। जो बीम ऑफ लाइट क्या जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करती है, फोकस से, पहला। और जो बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पर आती है, जो बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट कहां पर इंसिडेंट होती है, पोल पर, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम एंगल फॉर्म करती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम एंगल फॉर्म करती है, बोलो क्लियर। ठीक है। यदि ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा, बोलो क्लियर है। क्या यहाँ पर दोनों रे कंबाइन हो गई, यहाँ पर दोनों रे क्या हो गई कंबाइन, क्या यहाँ पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश, यहाँ पर क्या बन गया इमेज फॉर्म हो गया, कितना ए डैश बी डैश। चलो अब ध्यान से देखना, मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं, ये पॉइंट है पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, क्या ये एंगल 90 है, ये एंगल कैसा है 90, क्या ये एंगल भी 90, ये एंगल भी कैसा 90, तो और क्या ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना अल्फा, ये भी कितना अल्फा, तो क्या ये एंगल भी दोनों में सेम हो गया, बोलो। तो क्या ये दोनों सिमिलर हो गए, आर सिमिलर, कैसे हैं सिमिलर। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी। और मैंने क्या मान लिया, एपी को मैंने माना है यू, जस्ट सपोज कर लो एपी कितना है यू, एपी कितना है यू, और ए डैश पी कितना है बी, ए डैश बी कितना है पी, बोलो क्लियर।
चलो अब ध्यान से देखना। चलो अब ध्यान से देखना। यदि मैं ऐसे ही बात करता हूं इन ट्राइंगल यदि ये पॉइंट है ये भी पॉइंट सेम रहेगा। इन ट्राइंगल एफ पी इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश है। ध्यान से देखो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड एफ ए डैश बी डैश एंड एफ एंड ट्राइंगल इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो क्यू नाम दे दो एफ क्यू पी इन ट्राइंगल एफ क्यू पी एफ क्यू पी ये दोनों भी क्या सिमिलर है। ये दोनों भी कैसे हैं सिमिलर। ये एंगल अल्फा ये बी अल्फा ये 90 ये बी 90 और वो दोनों में कॉमन आर सिमिलर। तो इसी वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश पी एफ पी अपॉन ए डैश पी बोलो क्लियर है। एफ पी अपॉन ए डैश सॉरी ए डैश एफ आएगा पी अपॉन ए डैश और पी क्यू क्या ए बी के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल है ए बी के। तो यहां से आता है ए पी अपॉन ए ये दोनों तो क्या हो गए इक्वल ए पी अपॉन ए डैश पी ए पी अपॉन ए डैश पी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ पी अपॉन ए डैश एफ ए पी कितना है ए पी कितना है यू ए डैश पी कितना है बी इज इक्वल टू एफ पी कितना है एफ एफ पी कितना है एफ और ए डैश एफ कितना है बी माइनस एफ ए डैश एफ कितना है बी माइनस एफ। क्लियर है बताओ क्या यहां तक क्लियर है सभी को बोलो यहां तक क्लियर है। चलो अब यदि ये क्लियर है तो मैंने क्या किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया यू बी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ यू बी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ ये आ गया यू बी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। अब तीनों जगह मैंने क्या किया डिवाइड बाई यू बी एफ डिवाइड बाई यू बी एफ। यदि मैं इसको यू बी एफ से डिवाइड कर देता हूँ तीनों इक्वेशन को तो जो फाइनल रिजल्ट है इसको जब यू बी एफ से डिवाइड करोगे तो ये आएगा यू बी अपॉन यू बी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू एफ बी एफ प्लस बी एफ अपॉन यू बी एफ। तो यहाँ पर आ गया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। क्लियर है बोलो क्लियर है। यही फॉर्मूला है ना सभी का वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। क्या कैसे आया ये पता चल गया। तो ये होता है मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन। ये किसका डेरिवेशन है मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन। नोट कर लो सभी। कनिष्ठ सुनो दोबारा से
मैंने ये डायग्राम बनाया और मैंने डायग्राम में दो रे कंसीडर किए। पहले कौन सी? एक ऐसी बीम ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करती है? फोकस से। मैंने दूसरा क्या कंसीडर किया है कि जो बीम ऑफ लाइट पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल पर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? अब मैंने सारे पॉइंट डिनोट किए हैं, ऑब्जेक्ट को डिनोट किया है ए बी से। जहां पर दोनों रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन मिली है, वहां पर मैंने क्या ड्रॉ किया है? इमेज। वहां पर क्या ड्रॉ हुआ है? इमेज। तो उसे मैंने माना है ए डैश बी डैश, फोकस को एफ से, सेंटर को सी से, और पोल को किससे रिप्रेजेंट किया है? पी से। और इस वाले पॉइंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? क्यू। अब ध्यान से देखना, ए बी पी, ए बी और पी, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी, क्या ये दोनों सिमिलर है? बोलो, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल में हम हमेशा क्या लिखते हैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी। क्लियर? गणेश क्लियर है? अब उसके बाद मैंने दो ट्राइंगल और लिए, कौन कौन से? ए डैश बी डैश एफ एंड एफ क्यू पी, एफ क्यू पी। ये दोनों भी कैसे हैं? सिमिलर। क्योंकि एफ क्यू ए बी के क्या है? इक्वल। क्योंकि कल ही मैंने लिखाया था, जब हम फोकस से क्रॉस करते हैं तो हम रेज को कैसा कंसिडर करते हैं? पैरा एक्सियल। कैसा कंसिडर करते हैं? पैरा एक्सियल। तो इसीलिए टी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। तो यहां से हम लोग लिख पाए, ड्यू टू बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, देन PQ अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FP अपॉन A डैश F, FP अपॉन A डैश F। ये दोनों तो कैसे हो गए? इक्वल। ये वाला पॉइंट और ये दोनों तो क्या है? इक्वल। इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं? इक्वल। AP अपॉन A डैश P इज इक्वल टू FP अपॉन A डैश F, FP अपॉन A डैश F। सभी का वैल्यू पुट किया। ये कितना है? U। ये कितना है? D। तो U अपॉन V, FP कितना है? फोकल लेंथ के इक्वल। और A डैश F कितना है? D माइनस F। A डैश F कितना है? D माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो UB माइनस UF इज इक्वल टू VF। UB माइनस UF इज इक्वल टू VF। तो UB क्या आ गया? UF प्लस VF। बोलो क्लियर? तो लास्ट में तो मैंने इसे सिर्फ क्या किया? UBF से डिवाइड कर दिया तीनों को। तो क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। बोलो क्लियर है? चलो, ये आया मिरर फॉर्मूला। ये कैसे क्या आया? मिरर फॉर्मूला। अब यदि ये मिरर फॉर्मूला है तो ध्यान से सुनना। अब कौन सा बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये तो आ गया मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना होता है द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। ये रिलेशन भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हाँ, मैग्निफिकेशन। देखो, ये रहा मिरर। अगेन सेम। ये रहा इसका है, यहाँ पर मान लो C,
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट कौन है ए बी, इसका हाइट कितना है, अगेन वही सेम पहला डाय रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से, फोकस से। अब थोड़ा सा अलग बना देता हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट रिलेशन निकालना है। सेकेंड रे जो फोकस से क्रॉस करेगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर। यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। ठीक है, तो यदि ये एंगल अल्फा है, ये कितना है u, ये कितना है v, ये कितना है u और ये कितना है v। ठीक, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। तो चाहो तो मैं पिछले वाले डायग्राम से बता सकता हूँ, इसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि अब तुम ध्यान से देखोगे ना, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P, छोटा वाला बताता हूँ तुम्हें मेथड। ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, आर सिमिलर, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इसी की वजह से क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी। ए बी कितना है एच, ए डैश बी डैश कितना है एच डैश, ए पी कितना है यू और ए डैश पी कितना है बी। तो यहाँ से आता है एच डैश इक्वल टू एच इंटू बी अपॉन यू। बोलो क्लियर है। और ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन को। ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन को। कितना टाइम्स मैग्निफिकेशन किया, कितना टाइम्स मैग्नीफाई किया है। चलो सभी से नोट करो। कर लिया नोट, बोलो। चलो अब यदि ये नोट कर लिया है तो मैग्निफिकेशन आ गया एच डैश इज इक्वल टू एच इंटू बी अपॉन यू। अब हमें याद रखना इन दीज फॉर्मूले, ये जो भी हमने फॉर्मूले फाइंड, ऋषिकेश यहाँ तक समझ गया, एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू यू अपॉन वी। इसको मैंने क्या लिया, एच डैश को तो इधर ले गया, एच डैश को तो इधर ले गया और एच को इधर ले आया, एच बी अपॉन यू। एच डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बी अपॉन यू। और बी अपॉन यू किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन को। क्लियर है, बोलो। अब याद रखना फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला यूज यूज यू एफ बी कॉमा एच डैश विद साइन, विद साइन किसके साथ यूज करने हैं, साइन के साथ। और साइन कहाँ से फाइंड आउट करोगे, जो मैंने तुम्हें लिखाया है, जिस डायरेक्शन में रे मूव कर रही है वो डायरेक्शन कैसी कंसीडर करनी है, पॉजिटिव। और उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
और अपवर्ड डायरेक्शन को कैसा सपोर्ट करोगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को नेगेटिव। क्लियर है ये बात? बोलो, अपवर्ड को कैसा कंसीडर करोगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को नेगेटिव। चलो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। ये देखो, ये कैसा मिरर है, कॉन्केव। कैसा मिरर है, कॉन्केव। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30। कॉन्केव मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30। और एक ऑब्जेक्ट इससे कितनी डिस्टेंस पर है, u इज इक्वल टू 20 मीटर। कहाँ पर है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे रखा होगा। तो क्या ऑब्जेक्ट एफ और आर के बीच में, बोलो, ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, एफ और सी के। क्लियर है? क्योंकि ये कितना है, 30, और ये कितना है, 20। तो यदि ये 20 है तो हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, और इसका हाइट मान लो 2 मीटर। हाइट कितना है, 2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड मैग्निफिकेशन। बी मैग्निफिकेशन है 30 मीटर ही होगा ना। एंड एंड एच, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अब एक बात बताना, क्या तुम्हें रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बोलो, क्या रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? यदि रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो क्या इस डायरेक्शन की चीजें पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन की चीजें कैसी, नेगेटिव। तो एक बात बताओ, u जो 20 है उसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव? u जो 20 है उसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव? बताओ सभी। बोलो। बाकी सभी आंसर करो, क्योंकि सबको सीखना है। दो लोगों के सीखने से काम नहीं चलेगा। बाकी पूर्वा ने रिप्लाई कर दिया है। चलो, और नाम दिए गए हैं। अनुजा, कार्तिक, संजय, हर्ष, अनूर, साक्षी, आरओसी मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिस स्फीयर का एक पार्ट है उसका रेडियस। ठीक है, तो सभी ने बताया यू कैसा होता है, नेगेटिव। यू इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। तो यू कितना हो गया, -20। चलो, क्या एफ इज इक्वल टू होता है r/2? एफ कितना होता है, r/2। अब बताओ, फोकल लेंथ इस मिरर की पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? फोकल लेंथ इस मिरर की पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? बताओ सभी, फोकल लेंथ इस मिरर की पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? बताओ, सभी आंसर करो। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव में कितनी आएगी, r/2। r कितना, 30/2, यानी कितना, -15 मीटर। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो, क्लियर है? f कितना, -15, तो -1/15 इक्वल टू 1/v -1/20।
तो इसको इधर भेज दो तो 1/v आ गया कितना -1/20 जगह प्लस हो जाएगा -1/50। क्या एलसीएम ले सकते हो कितना 60, तो ये कितना 3, ये कितना 4, तो 1/v इक्वल टू आ गया this, तो v कितना आ गया -60। क्लियर है? बोलो v कितना आ गया -60। फिर किसी को कोई डाउट है? चलो, यदि किसी को कोई डाउट नहीं है, अब हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन होता है n इज इक्वल टू v अपॉन u? n इज इक्वल टू v अपॉन u, तो v कितना, क्या -60 और u कितना -20, क्या मैग्निफिकेशन हो गया 3 टाइम्स? बोलो मैग्निफिकेशन कितना हो गया 3 टाइम्स। और h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या होता है मैग्निफिकेशन, h डैश इक्वल टू क्या आ गया 3 है। लेकिन h डैश हमारा कैसा है नेगेटिव, तो h डैश आएगा -6 मीटर। h डैश क्या आएगा -6 मीटर। क्लियर है? क्योंकि कहाँ इमेज बन रही है डाउनवर्ड, इमेज कहाँ बन रही है डाउनवर्ड, तो h डैश को किसके साथ लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, चलो सभी नोट करो। सभी नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ एक मिनट। पहले प्रीवियस पेज नोट कर लो, दोबारा समझाता हूँ। हो गया? प्रीवियस पेज नोट कर लिया सभी ने? बोलो प्रीवियस पेज नोट कर रखा है सभी ने? चलो, तो बहुत अच्छा है। तो सुनो कैसे हमारा मैग्निफिकेशन कितना आया, इसलिए मैग्निफिकेशन कितना आया 3 टाइम्स, मैग्नीफाई कितना किया 3 टाइम्स। अब तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट अपवर्ड में रखा है और इमेज उसका कहाँ बन रहा है डाउनवर्ड, इमेज उसका कहाँ बन रहा है डाउनवर्ड। तो ऑब्जेक्ट का साइज यदि हम डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तो अपवर्ड को कैसा लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को कैसा लिखना पड़ेगा नेगेटिव। तो क्या ये जो एच डैश है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और एच किसके साथ आएगा पॉजिटिव, तो क्या एच डैश इजिकल टू 3h, लेकिन एच कितना +2, एच तो कितना है +2, लेकिन क्या एच डैश नेगेटिव होने की वजह से मैंने नेगेटिव यहाँ पर भेज दिया, तो एच डैश कितना आ गया -6। बोलो क्लियर है? हो गया? चलो, अब एक क्वेश्चन मैं तुम सभी को देता हूँ, करना तुम सभी सॉल्व, सभी सॉल्व करना, आंसर बताओ इसका। एक मिरर जिसका आरओसी कितना गिवन है 30 40, और एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू कितना मान लो 50 मीटर, कितनी डिस्टेंस पर है 50, इसका हाइट सपोज कर लेना 5 मीटर। फाइंड द बी वैल्यू ऑफ बी, बी
मैग्निफिकेशन एंड एचडेफ एंड एचडेफ। तीन क्वेश्चन है, सारा डाटा पहले की तरह गिवन है, बस तीन क्वेश्चन के आंसर बताना है। बताओ सभी। आंसर बताओ सभी। गलत है ऋषिकेश, तुमने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया है। एक बार सही से करके देखो, तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। तुमने कुछ ना कुछ तो गलती की है, तो मुझे दिख रहा है। थोड़ा सही देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करो। सॉल्व करने में लास्ट में गलती की है वो सही करो। सॉल्व करने में लास्ट में गलती की सही करो। तो v का वैल्यू आ गया, तो m क्या होता है? ये 1/v का वैल्यू होता है इंद्र जी। इंद्र ये 1/v का वैल्यू होता है, तुम्हारा सही है। सही है इंद्र तुम्हारा। ऋषिकेश ये 1/v रहता है। ऋषिकेश ये 1/v होता है। फिर तुम्हारा आंसर गलत है। पहला सही है, बाकी के दो गलत है। b/u यानी 100/3/50, 100/3/50 कितना आएगा? 2/3।
कुछ क्लियर हुआ? हो गया? देखो u कितना लिखोगे -50, u कितना आएगा -50, h कितना आएगा पॉजिटिव में 5 और f कितना आता है r/2 यानी -40/2 यानी -20। अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट है कौन सी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f कितना -20 1/v प्लस 1/u -1/50 ये उधर जाके कैसा हो गया पॉजिटिव तो 1/v आ गया -1/20 प्लस 1/50 एलसीएम कितना 100 तो ये हो गया -5 प्लस 2 यानी कितना 1/v तो v आ गया -100/3 -100/3 तो m इज इक्वल टू क्या होता है v/u v कितना -100/3 अपॉन u कितना -50 माइनस से माइनस तो पॉजिटिव 0 से 0 ये 2 m आ गया 2/3 m कितना आ गया 2/3 h डैश इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू एच m कितना 2/3 h कितना 5 लेकिन किस साइन के साथ नेगेटिव -h डैश यदि h डैश बात करोगे तो कितना आएगा -10/3 मीटर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बोलो हो गया? क्लियर है सभी को? नोट कर लो। ठीक है चलो अब ये तो हमने नॉर्मल डिस्कशन कर लिया अब हमारा आता है इमेज कि कितना इमेज कैसे कैसे बनता है तुम सभी सुना होगा यदि हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फिर यहाँ आता है लोकेशन ऑफ इमेज यानी यू तो क्या हो गया लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है लोकेशन ऑफ इमेज यानी इमेज कहाँ पर बन रहा है कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है फ्रॉम द फोर बी मैग्निफिकेशन अब इसमें बहुत सारे केस होते हैं कौन कौन से याद है सभी को यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो इंफिनिटी पर इमेज कहाँ पर बनता है फोकस पर कैसा इमेज बनता है पॉइंट इमेज दूसरा यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी और इमेज बनता है f एंड 2f के बीच में
इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड रियल और डिमिनिश्ड। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर। अगला आता है यदि ऑब्जेक्ट कहां पर हो, 2f पर, इमेज भी कहां पर बनता है, 2f पर। इन्वर्टेड हमारा रियल कॉमा इक्वल, इसमें भी इन्वर्टेड, तो कहां पर हो, बिटवीन एफ एंड टू इंफिनिटी रियल बोथ साइड। अब एफ पर तो इमेज कहां पर बनता है, इंफिनिटी पर। ऐसा होता है, इन्वर्टेड ही बनता है। ये सब किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, एफ एंड पी टुवर्ड्स राइट, ये होता है इन्वर्टेड, तो नहीं होता है, डायरेक्ट होता है, वर्चुअल मोर इन साइज। तो ये सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं सभी ने, बोलो। ये सारे पॉइंट पहले पढ़े हुए हैं। चलो नोट कर लो सभी, 1 मिनट का टाइम है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। लास्ट में ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल पर रखा हुआ है। लास्ट में ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, उसका साइज जो इमेज जो बनता है वो राइट साइड ऑफ मिरर बनता है। उसका जो इमेज बनता है वो राइट साइड ऑफ मिरर बनता है। वो होता है इरेक्ट, वर्चुअल और मोर इन साइज। ठीक है, ये सब किसके बारे में, कॉनकेव मिरर। ये सब किसके लिए इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे ही हमें डिस्कशन करना होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ऐसे ही किसके लिए डिस्कशन करना होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में लोकेशन ऑफ, मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ऑब्जेक्ट, और ये आ गया लोकेशन ऑफ इमेज। और उसका नेचर ऑफ इमेज। तो इसमें तो सिर्फ दो ही केस आते हैं, इसमें तो सिर्फ दो ही केस आते हैं। पहला कौन सा, यदि ऑब्जेक्ट कहां पर है, यू कहां पर है, इज इक्वल टू इंफिनिटी,
इमेज V कहाँ पर बनता है? फोकस पर। कैसा रहेगा? पॉइंट पॉइंट इमेज। बोलो क्लियर है? कैसा? वर्चुअल बोल सकता हूँ मैं इसको, कैसा बोल सकता हूँ? वर्चुअल। ठीक। और दूसरा रहता है बिटवीन एनी पॉइंट, इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी हो। T टू इंफिनिटी। तो कहाँ पर बनता है? बिटवीन P एंड F। P एंड F, यहाँ इमेज बनता है। इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ इमेज बनता है? P एंड F। बोलो क्लियर? तो ये इमेज बनता है जैसा वर्चुअल रहता है, इरेक्ट रहता है और डिमिनिश्ड रहता है। इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, बोलो। चलो, हो गया? बताओ, हो गया? ये तो हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन के बारे में। ये सब चीज तो हमने किसके बारे में पढ़ ली? रिफ्लेक्शन। मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, स्पेरिकल हो, प्लेन हो, कोई सा भी हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव। अब एक और फिनोमिना जो लाइट का हमें पढ़ना होता है वो रहता है रिफ्रैक्शन। तो पहले ये बताओ ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बताओ सभी पहले, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और the ray of light when passed through a mirror, it went toward normal. चलो, और बताओ। Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. When light travels from one transparent medium to another, it went towards the other. चलो, और किसी का कोई आंसर? चलो, another right reflection is bending of light as passes from one medium to another. हाँ, रियल में यही फिनोमेना है। सही लिख रहे हो? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में बता दूंगा।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है, वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और इसी फिनोमेना को क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पहला मीडियम दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है। अब ध्यान से सुनना, मैं रिफ्रैक्शन से पहले भी एक दो चीजें बता देता हूं क्योंकि बाद में तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, यदि कोई भी वेव के बारे में हम बात करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, the source or from where it is generated, from where it is generated, it is generated, not from on the medium, not on the medium in which it travel, in which it travel, it travel। ये बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा किसी भी वेव का उस सोर्स पर डिपेंड करता है जिस सोर्स से वो क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है ना ये बात। तो हमेशा याद रखना, यदि हम किसी भी वेव के लिए लिखते हैं फॉर एनी वेव, फॉर एनी वेव, बी इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। बी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लैम्डा। यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो बाय चेंजिंग मीडियम, बाय चेंजिंग मीडियम, B and lambda change, but F does not. F does not change. बोलो क्लियर है। एक मीडियम को चेंज करने पर कौन चेंज होता है, बी चेंज होता है और लैम्डा भी चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। बोलो क्लियर है। याद रखना, और मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूँ v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और v1 अपॉन लैम्डा वन इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा, v1 अपॉन लैम्डा वन इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू v3 अपॉन लैम्डा थ्री। ये नोट करो सभी, जरूरी बातें हैं, नोट करो सभी। नोट करो, सभी नोट करो। कर लिया, चलिए। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। अब किस पर डिस्कशन करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, व्हेन लाइट पासेज, लाइट पासेज from one medium to another medium, from one medium to another medium, to another medium, another medium, then
light deviates from its original path. From its original path. Original path. And bends towards or away from the normal. Towards or away from the normal. Away from the normal. Normal. Which depends on the medium. Which depends on the medium. Depends on the medium. Is known as reflection of this phenomena is known as reflection of this phenomena is known as the reflection of light. Reflection of light. बोलो क्लियर है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट, और या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंड। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसी से रिलेटेड कुछ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं तुम्हें पहला चीज बताता हूँ, कौन सा? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों हमेशा क्या होते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर है? तीनों हमेशा क्या होते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है? क्लियर है? बोलो। और दूसरा, जो पॉइंट तुम लोगों ने सीखा है, वो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि n into sin of angle, n into sin of angle, ये लिख देता हूँ n1 sin i इक्वल टू n2 sin, n1 sin i इक्वल टू n2 sin i। So for a medium, angle of incidence and the refractive index of medium, for a medium, the angle of incidence का sin और refractive index का जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीपल क्या रहता है? कांस्टेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। जनरली हम वैक्यूम में ही बात करते हैं और वैक्यूम को क्या कंसीडर कर लेते हैं? एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बोलो क्लियर है?
बोलो। अब चलो मैं बात करता हूँ फॉर मीडियम वन। एक मैंने मीडियम वन मान लिया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन न्यू वन और स्पीड ऑफ लाइट है v1। स्पीड ऑफ लाइट क्या है v1। तो क्या होना चाहिए, क्या μ1 इंटू वी वन इज इक्वल टू सी। बोलो μ1 इंटू वी वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सी। ऐसे ही यदि हमें कोई दूसरा मीडियम गिवन है फॉर मीडियम टू, फॉर मीडियम टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है v2। तो क्या उसके लिए भी इन दोनों का जो मल्टीपल है μ2 इंटू v2, क्या ये भी सी के इक्वल रहेगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है। μ2 इंटू v2 किसके इक्वल रहेगा सी के। क्योंकि ध्यान से देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है सी, और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, क्या ये हमेशा सी के इक्वल आ रहा है। बताओ क्लियर है। बोलो। तो यहां से भी तुम ध्यान से देखोगे तो क्या मैं दोनों को इक्वल रखता हूँ। ध्यान से देखोगे तो मैं दोनों क्या कर सकता हूँ इक्वल। म्यू इंटू वी वन इज इक्वल टू μ2 इंटू v2। μ1 इंटू v1 इज इक्वल टू μ2 इंटू v2। क्या मैं ये लिख सकता हूँ μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1। और v2 को मैंने लिखा f इंटू लेमडा टू अपॉन f इंटू लेमडा वन। f से आप तो कैंसिल आउट। तो जो रियल फॉर्मूला आता है μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू लेमडा टू बाई लेमडा वन इज इक्वल टू क्या आता है लेमडा टू बाई लेमडा वन। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर हो गया सभी को। बोलो एक बार ये नोट करो सभी, एक बार ये नोट, एक मिनट रुको, ये नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है सब, सभी नोट करो। हो गया। और ये भी नोट करो। ठीक है, ये रहा नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट लाइट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ओरिजिनल पाथ है, ये इससे इधर की साइड बेंड हो गई तो ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट, और ये रिफ्लेक्टेड, ये म्यू1 और ये, ठीक है। बना लो सभी डायग्राम। हो गया। बोलो
हो गया सभी का? चलो, तो इसके बाद का कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, रिफ्लेक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, फिर लेंस पर लेके जाएंगे, फिर और भी चीज सीखी। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं।